बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.6 को हल कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 337 पे दी हुई है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें कहता है शो दैट फॉर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। वो कहता है टू बी कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है कि ये तीन जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का मॉड मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0 के होगा। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हम लोगों ने। वो कहते हैं इज अ नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब बाय टेकिंग 3 सूटेबल पॉइंट्स, वो कहते हैं अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट लें। शो दैट अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो इसकी जो अबव कंडीशन होगी, अगर हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी मुनासिब 3 पॉइंट्स ले लें तो वो कहते हैं वो जो अबव कंडीशन होगी वो क्या होगी, नॉट सेटिस्फाइड होगी। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका सोल्यूशन यहां पे लिखेंगे, इसका प्रूफ। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और वो क्या है, कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर हैं तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होगी वो क्या होगी, आपस में प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या है हमारे पास, P1 पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको लेट कर लेते हैं, ये P1 है। पहला पॉइंट है x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट P2 का नाम दे देते हैं, वो क्या है, x2 y2 z2। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, ये P1 इज इक्वल टू कर देते हैं, ये P2 इक्वल टू ये P3। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, P3 पॉइंट क्या है, x3 y3 और z3। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर हैं। क्या है, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है एक ही लाइन पे। अगर ये कोलिनियर हैं तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, वो आपस में प्रोपोर्शनल होगी। बी कोलिनियर, सो डायरेक्शन रेशियोज विल बी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम लोग पहले और दूसरे पॉइंट की लेंथ निकालते हैं, P1 P2। ठीक है, इनकी जब लेंथ निकालेंगे वो क्या होती है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, इसके बाद दूसरे और तीसरे पॉइंट की लेंथ निकालते हैं, तो P2 P3। ठीक है, P2 P3 ये क्या होगा, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल। सिंस दीज पॉइंट्स आर क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये प्रोपोर्शनल हैं तो ये x2 माइनस x1 है, ये क्या है, x3 माइनस x2। तो इनके दरमियान क्या लगा देंगे हम लोग, प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्रोपोर्शनल x3 माइनस x2, और इसके बाद y2 माइनस y1 और प्रोपोर्शनल क्या है, y3 माइनस y2। उसके बाद क्या है, z2 माइनस z1 और प्रोपोर्शनल z3 माइनस z2। ठीक है, प्रोपोर्शनल को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग कोई भी कांस्टेंट लगा लेते हैं, तो हम लोग लगा लेते हैं कोई k लगा देते हैं, x2 माइनस x1 ये k, x3 माइनस x2, y2 माइनस y1 और इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा y3 माइनस y2, और ये क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू k। प्रोपोर्शनल को कैंसिल आउट करने के लिए कोई k लगा दिया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा z3 माइनस z2। अब ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगी, वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग इसमें आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसमें से हम लोग x1 निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके इसमें से y1 निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके इसमें से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, z1 निकाल लेते हैं।
तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा kx3 माइनस kx2। इसमें से x1 निकालना है हम लोगों ने, क्या निकालना है इसमें से x1 निकालना है, ठीक है। तो जब x1 निकालेंगे तो ये हमारे पास जो पॉइंट है x2 ये क्या है, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा kx3 माइनस kx2 और क्या हो जाएगा माइनस x2। इस माइनस को खत्म करने के लिए -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है kx2 प्लस x2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस kx3 आ जाएगा ये वाला। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x1 हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x1 और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू x2 कॉमन ले लें तो k प्लस 1 x2 माइनस kx3, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस k प्लस 1 x2 प्लस kx3 इज इक्वल टू किसके, 0 के। सिमिलरली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिमिलरली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा k प्लस 1 यहाँ पे x2 है वहां पे क्या आ जाएगा y2 और मैं y2 प्लस ky3 इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस k प्लस 1 z2 मैंने प्लस k z3 इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे माइनस k प्लस 1 बाय k रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 प्लस k y2 प्लस k y3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये हो जाएगा x1 प्लस kx2 प्लस kx3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसी तरीके से ये आ जाएगा z1 प्लस kz2 प्लस kz3 इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी कोई 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, बाय 1 इक्वेशन 2 एंड 3 से, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इन तमाम का रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं x1, ये क्या है यहाँ पे पहला क्या है y1 और ये क्या है हमारे पास पहला है z1, ठीक है, ये z1। दूसरा क्या है, ये कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, x2 y2 और z2। थर्ड नंबर पे क्या है x3 y3 और z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये इसका प्रूफ, ये आ जाएगी इसकी नेसेसरी कंडीशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कोई भी 3 पॉइंट ले तो प्रूव करें कि जो अबव कंडीशन है वो नॉट सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अबव कंडीशन क्या होगी, नॉट सेटिस्फाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं, उनकी कुछ वैल्यूज लेते हैं और प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास ये अबव कंडीशन है, ठीक है, इसमें तो कुछ हमारे पास वैल्यूज थी, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे उसका उलट कि इनका जो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन जो हमारे पास पॉइंट है वो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3 पॉइंट हैं वो हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी टेक 3 पॉइंट्स। एक हम लोग लेते हैं 0 0 0, ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं 1 0 0 और थर्ड ले लेते हैं 0 1 0। तो अगर हम लोग इनका डिटर्मिनेंट लें, ये आ जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो अबव कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये बस छोटा सा इसका सोल्यूशन था। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर
5, ठीक है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें कहता है शो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इसमें 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, x1 y1 z1 पहले पॉइंट में, दूसरे में है x2 y2 z2, तीसरे में है x3 y3 और z3। वो कहता है टू बी कोलिनियर आर, अगर ये कोलिनियर होंगे तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इस तरह का रिजल्ट आएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है, नेसेसरी कंडीशंस के लिए इनको प्रूव करना है। जब सफिशिएंट कंडीशंस होगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर सफिशिएंट कंडीशंस होगी तो ये क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, P1 इज इक्वल टू x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, P2 इज इक्वल टू x2 y2 और z2। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, P3 इज इक्वल टू x3 y3 और z3, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूं, इसका पहला पार्ट कर रहा हूं नेसेसरी कंडीशन के लिए, नेसेसरी कंडीशन के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, नेसेसरी कंडीशन के लिए, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या है, वो कहता है कि ये तीनों पॉइंट्स के हैं आपस में कोलिनियर हैं, ठीक है, टू बी कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं तो एक ही लाइन पे मिल रहे होंगे तीनों पॉइंट्स, ठीक है। देन इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, वो आपस में प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पॉइंट्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम लोग पहले और दूसरे पॉइंट की लेंथ निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे पॉइंट की लेंथ निकालेंगे। तो पहले पॉइंट की जब लेंथ निकालेंगे P1 P2, तो वो क्या होती है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी तरीके से जब दूसरे और तीसरे पॉइंट की लेंथ निकालेंगे P2 P3 की, तो क्या होगी, x3 माइनस x2 माइनस x2 y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है सिंस, जिस तरह हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी प्रोसेस से कर रहा हूं, ठीक है। सिंस दीज पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल हैं तो इनको और इनको दरमियान प्रोपोर्शनल का साइन दरमियान में डाल देंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x3 माइनस x2, y2 माइनस y1 और ये इसके प्रोपोर्शनल होगा y3 माइनस y2। और थर्ड नंबर वाला क्या होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा z2 माइनस z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे होगा z3 माइनस z2। प्रोपोर्शनल को कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे दरमियान में कांस्टेंट k लगा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू k, यहाँ पे हो जाएगा x3 माइनस x2। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे k आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे k और y3 माइनस y2, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, y3 माइनस y2 और इज इक्वल टू किसके, k। सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा z2 माइनस z1 और ये हो जाएगा z3 माइनस z2 इज इक्वल टू किसके, k आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्योंकि जो रिजल्ट निकालना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन के लिए पहले x1 है फिर x2 है, यहाँ पे x2 पहले है x3 बाद में, दरमियान में माइनस का साइन है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से ऊपर मैं वाले न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो फिर इस तरह के रिजल्ट आ जाएंगे। ये भी हमारे पास इस तरह का, ये तीनों रिजल्ट एक जैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा x3 माइनस x2 इज इक्वल टू किसके, k, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 और ये हो जाएगा x2 माइनस x3 प्लस x2 इज इक्वल टू k।
तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 इज इक्वल टू k। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है, इसमें से भी माइनस कॉमन लेना है और इनको आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y3 इज इक्वल टू k। ठीक है, और सिमिलरली ये हमारे पास जो होगा z पोर्शन वाला जो हो जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z3 इज इक्वल टू किसके, k आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग 1 का नाम मेंशन करें, इसको आप लोग 2 का नाम मेंशन करें, ये 3 का नाम मेंशन करें। ठीक है, इस सब में ये जो हमारे पास k है, ये k एक कांस्टेंट है। k क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो k कोई कांस्टेंट है तो इन सबको हम लोग बराबर की शक्ल में लिख सकते हैं। x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस y3 इज इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक है, z2 माइनस z3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी नेसेसरी कंडीशन आ जाएगी, ये जो हम लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका नेसेसरी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कहता है कि जब सुफिशिएंट कंडीशन होगी तो क्या होंगे, सुफिशिएंट कंडीशन अगर देखें, जब नेसेसरी कंडीशन होगी तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब सुफिशिएंट कंडीशन होगी तो दोबारा ये जो हमारे पास रिजल्ट्स है ये क्या हो जाएंगे, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, फॉर सफिशिएंट कंडीशन। तो अगर सफिशिएंट कंडीशन होगी तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं, मतलब P1 P2 और P3 सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या होते हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शनल के लिए भी बिल्कुल आसान, जिस तरह हम लोग ने पहले की वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रिजल्ट हम लोग इसको रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर सफिशिएंट कंडीशन, या आप लोग ऐसे समझ लें फॉर सफिशिएंट कंडीशन। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये रिजल्ट ले लेने हैं। ठीक है, ये रिजल्ट ले लेने हैं, यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इनके रिजल्ट आएंगे, ठीक है, वो हमारे पास किस तरीके के आएंगे। इनको अगर इसके नीचे 1 लगा दें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू k इंटू x3 माइनस x2। ठीक है, तो ये k को कैंसिल आउट करेंगे तो x2 माइनस x1 प्रोपोर्शनल क्या होगा x3 माइनस x2। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा y3 माइनस y2, और ये हो जाएगा z2 z2 था यहाँ पे। ठीक है, z2 और z2 माइनस z1 ये हमारे पास हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आ जाएगा z3 माइनस z2। ये देखें, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, सफिशिएंट कंडीशंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, इन पॉइंट्स की, वो क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पॉइंट P1 P2 और P3 ये क्या है, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, यहां तक इसकी सफिशिएंट कंडीशन होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ये मिलते जुलते क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ये हमारे पास 2 किस्म की इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, इनकी फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन याद रखना, जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग शो करते हैं LMN से। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को किससे शो करते हैं, LMN से शो करते हैं। ठीक है, और L का फार्मूला क्या होता है, L का फार्मूला हमारे पास होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। M का फार्मूला क्या होता है, M का फार्मूला होता है म्यू
डिवाइडेड बाय यही वाला रिजल्ट, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। और n का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, न्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ठीक है, ये इनके फार्मूले होते हैं। अब हमें चाहिए लैम्डा म्यू और न्यू चाहिए, लैम्डा म्यू और न्यू चाहिए। लैम्डा म्यू न्यू क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ये तो इसके आ गए फार्मूले 1 2 3, ये डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन होता है, वो हम लोग ने फाइंड आउट करना होता है, ये उनके फार्मूले। सिंस लैम्डा म्यू और ये न्यू ये क्या है, आर डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस है ना, उनको हम लोगों ने सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर डायरेक्शन रेशियोज वी कन्वर्ट इक्वेशंस इन सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो ये मैं सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, सिमेट्रिक फॉर्म ये फॉर्म होती है x माइनस x नॉट ओवर लैम्डा, y माइनस y नॉट ओवर म्यू और z माइनस z नॉट ओवर न्यू, ठीक है। इस तरह की जो फॉर्म होती है उनको क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक फॉर्म। x नॉट y नॉट और z नॉट ये हमारे पास पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो हमारे पास वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके हम लोग आसानी से इनको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये वाली, तो ये क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन। तो ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2y प्लस z इज इक्वल टू कितना है 3, ये प्लस का z इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस z प्लस 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस 3, ये y मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 z माइनस 3 ओवर 2, ये माइनस 1 इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 डिवाइड बात कर दें बात साइड, तो z माइनस 3 ओवर 2, इसको आप लोग इक्वेशन ए का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। तो दूसरी हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह ये वाला रिजल्ट है ना y ओवर माइनस 1, इस पहली इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करके इसको इसी शेप में लाएंगे, ठीक है। फिर उसका कंपेयरिंग कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस जी है, ये क्या है प्लस जी। तो इस इक्वेशन को हम लोग या तो ऐसे भी देख सकते हैं, x प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू माइनस का 5, और ये क्या है 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3, इनको ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y, माइनस जी प्लस जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का x दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का x दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस का x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2, 5y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, x प्लस 2, ये 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर 5, माइनस 1 डिवाइड बात साइड करेंगे तो हमारे पास y ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 ओवर 5, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 5। अब देख लें y ओवर माइनस 1, y ओवर माइनस 1 ये दोनों तरफ आ गया, ठीक है। तो इनका कंपेयरिंग कर लेंगे, इक्वेशन का कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड b, कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड b। जब कंपेयरिंग करेंगे तो पहले x वाला फंक्शन ले, x वाला रेशनल टर्म लिख लो, x प्लस 2 ओवर 5, उसके बाद y वाली कौन सी है, y ओवर माइनस 1
और दूसरी क्या है हमारे पास z वाली, z - 3/2। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन सी हैं, 5 - 1 और 2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, लैम्डा, म्यू और न्यू। ये कितनी आई हमारे पास वैल्यूज, 5 - 1 और 2। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल ली। लैम्डा, म्यू, न्यू की वैल्यू आ गई तो हम लोग LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइन आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमें 3 किस्म की वैल्यूज की जरूरत थी, लैम्डा, म्यू और न्यू। ये तो उनका स्क्वायर और सम है और फिर इसकी स्क्वायर रूट ले लेनी है। ठीक है, आसान काम है। लैम्डा, म्यू, न्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन किसी भी जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हो उनकी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं L इज इक्वल टू होता है लैम्डा कितना है हमारे पास, 5 और डिवाइडेड बाय ये क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस न्यू का स्क्वायर। म्यू कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/30 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। उसके बाद हम लोग m मालूम करेंगे। m हमारे पास क्या है यहाँ पे, म्यू कितना है यहाँ पे, -1। नीचे तो हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। ये हम लोग ने सॉल्व किया, कितना आया, 30 स्क्वायर रूट आया। ठीक है, एक ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन क्वेश्चन। उसके बाद n मालूम करेंगे। n कितना यहाँ पे लिखा हो, न्यू कितना है यहाँ पे, 2। तो ये हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। वो कितना आया हमारे पास, 30 स्क्वायर रूट आया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ जाएगा, इनका रिजल्ट LM और n का हमारे पास आ जाएगा 5/30 स्क्वायर रूट और -1/30 स्क्वायर रूट और 2/30 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसी बात हो आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। शुक्रिया।